सुशील पंडित और आरती टिक्कू सिंह को जोड़ूंगा। सुशील पंडित जी, क्या आप दुखी हैं कि कश्मीरी पंडितों को नहीं बुलाया गया? नहीं, मैंने ये दुख मनाना बहुत पहले बंद कर दिया है। हम लोग कभी किसी गिनती में नहीं रहे। हमारी त्रासदी ये है कि मैं आता हूं आलोक भाई। हमें जिन लोगों ने वहां से लूट कर, मार कर, हिंसक अभियान चलाकर, जिहाद चलाकर निष्कासित किया, वो तो वही हैं और आलोक जी की भाषा में मलाई खा रहे हैं। और उनकी सरकार और उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, सबने उन्हें दामादों की तरह पाला। उन पर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया, उनकी दुनिया में इलाज कराए, उनको पासपोर्ट दिया, वीजा दिया, वो पाकिस्तान जाकर के शादियां करा लाए, उनके पेट्रोल के बिल भरे, उनके होटलों के बिल भरे, उन्हें मतलब रुई में लपेट के रखा। और हमारे उन पीड़ितों को, परिवारों को एक धेला मुआवजा किसी को उसके घर लुटने का, उसके व्यापार चौपट होने का, उसकी नौकरी जाने का, उसके खेत खलिहान बागान उखड़ने का, उजड़ने का एक नया पैसा किसी ने मुआवजा नहीं दिया आज तक। किसी ने उस पीड़ित के घर हत्या हुई हो, बलात्कार हुआ हो, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, किसी को सजा नहीं दी, किसी को दोषी नहीं पाया गया। ये तो खैर एक तरफ था, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी व्यवस्था ये सब करने वाली थी, नहीं किया। उन्होंने इस पर भी लीपापोती की। हमारी नस्ल कुशी को, हमारे जातीय संहार को आज तक मान्यता नहीं दी, उसकी पुष्टि नहीं की। तो जब हम हाशिए पर हैं, हम किसी गिनती में नहीं हैं, ना हम किसी को हरा सकते हैं, ना जिता सकते हैं, तो हम क्या, मतलब जब तवक्को ही उठ गई गालिब, तो क्या किसी का गिला करे कोई? हमें अब बुला करके ये क्या कर लेते, कौन सी खाना पूरी कर लेते? आज तक किसी ने रत्ती भर, मतलब मुंह तक नहीं हिलाया है, लफाजी नहीं की है कि हाँ साहब इनकी नस्ल कुशी हुई है, इनको न्याय मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। आज किसी एजेंडा में थे क्या हम? किसी ने कोई तय किया क्या कि 7 साल इस सरकार को हो गए, उससे पहले 23 साल बाकी सरकारों को हो गए? कोई लेखा जोखा है? कोई नीति है? कोई प्रस्ताव है? एक लाइन का प्रस्ताव है क्या कहीं? कोई काम है, कोई निर्णय है क्या लफाजी के सिवा? तो आपने शो में बुला लिया। ठीक है, मैं आप ही की बात को आरती के पास ले जाता हूं। क्या आरती इस मुद्दे पर आप भी निराशा महसूस कर रही हैं? दीपक भाई, एक लाइन बोलूंगा सिर्फ। आप जब कश्मीर पर चर्चा करते हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, हिंदू की आवाज के बिना वो चर्चा अधूरी है। लेकिन जब हमारी सरकारें ये बारात बुलाती हैं घाटी से, तब उनको नजर नहीं आता कि ये अधूरा है। इसमें जब तक कश्मीरी हिंदू की आवाज नहीं होगी, ये पाप है। ये आपकी जिम्मेदारी के साथ, अमानत के साथ खयानत